Hey guys, Meenakshi here. Welcome back to my channel. Today I'm going to share with you guys my summer skincare routine that I follow to take care of my combination acne prone skin type. The reason that I decided to do this video is because personally I have suffered this pain. I have lived years and years of my life with my face all over covered with acne and I did not know what to do. I used to be so sad, I used to cry, I used to try out 100 things under the sun. मतलब आप सोचो कि you can just think of a product, you name it and I have tried it. You can name any product that you can possibly think of and there is 100% guarantee I may have tried it. That bad my situation was. और मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स मेरे लिए काम करते भी नहीं थे और कभी कभी अगर काम कर भी देते थे ना तो वो इन टर्म्स ऑफ ड्राइंग आउट द एक्ने, लाइक मेरा एक्ने पिंपल जो था सप्रेस हो जाता था, ड्राई हो जाता था, लेकिन वो एक ब्लैक सी स्कारिंग अपने पीछे छोड़ जाता था। तो उसके जो ब्लेमिशेस थे वो जाने में सालों साल लगे हैं। मुझे स्कारिंग की नॉलेज नहीं थी कि जब ड्राई आउट हो जाता है तो उसके बाद फिर उसको कैसे हैंडल करते हैं। इवन इस प्रोसेस में मुझे लगता है कि जो फेस का ग्लो है ना वो भी चला जाता है। सो बिकॉज वी डोंट बी जेंटल विद आवर फेस। जब हमारी स्किन एक्ने प्रोन होती है तो हम बहुत हार्श और ड्राइंग इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं। सिर्फ हमारा पर्पस होता है कि एक्ने और पिंपल को किसी तरह सप्रेस कर दें, बट उस प्रोसेस में हमारी स्किन कितना झेल रही है हमारा उस पर ध्यान नहीं जाता। हम भूल जाते हैं दैट इवन वी हैव अ बैरियर टू प्रोटेक्ट। हम भूल जाते हैं दैट इवन दो वी हैव एक्ने प्रोन स्किन टाइप, इट स्टिल नीड्स अ वेरी डेलिकेट वे ऑफ केयरिंग। इसलिए आज के इस वीडियो में मुझे लगता है जब नाउ सो मेनी ईयर्स लेटर दैट आई हैव गेन्ड द मैच्योरिटी टू अंडरस्टैंड हाउ टू पिक द राइट प्रोडक्ट्स एंड इंग्रेडिएंट्स इन सच अ वे कि जिससे कि आपके एक्ने का प्रिवेंशन तो हो जाए बट उसके साथ साथ आपको कोई ब्लेमिशेस और स्कारिंग ना रह जाए, आपकी स्किन का बैरियर इंटैक्ट रहे, आपकी स्किन की जो ओवरऑल हेल्थ है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। सो नाउ दैट आई थिंक आई नो द बेटर वे ऑफ डीलिंग विद एक्ने प्रोन स्किन टाइप, आई डिसाइडेड टू शेयर दिस रूटीन विद यू बिकॉज आई एम श्योर आप में से कई लोगों की इस वीडियो से हेल्प होगी। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टुडेज टॉपिक देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग. The first step is to wash our face with a good cleanser, and for this step I'm going to be using the BioCule No More Acne Anti-Acne Face Wash. Why this now? See, acne जो होता है वो दो तरह का होता है, इन्फ्लेमेटरी और नॉन इन्फ्लेमेटरी। नॉन इन्फ्लेमेटरी का मतलब वो होता है जिसमें कोई पेन नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई पस नहीं है, ये सिंपली आपके पोर्स क्लॉग हो गए हैं इस वजह से होता है। जैसे क्लोज्ड कोमेडोन्स हो गए या व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स हो गए, इनमें कोई दर्द या कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होता, ये सिर्फ दिखने में आपको एक टेक्सचर्ड स्किन की फॉर्म देते हैं। दूसरे होते हैं इन्फ्लेमेटरी, यानी कि जिसमें किसी तरह का इन्फेक्शन है, पस है, व्हाइट कलर के पस्ट्यूल्स वाले होंगे या फिर ये दिखने में पिंक और रेड कलर के होंगे, पास से जब आप इन्हें टच करोगे ये दर्द करेंगे तो उनमें पेन होता है, वो होते हैं इन्फ्लेमेटरी, यानी उनमें किसी तरह का इन्फ्लेमेशन है। अभी जो दोनों ही टाइप्स होते हैं ना, इनके मेन अंडरलाइंग दो रीजंस होते हैं। सबसे पहला ये कि आपके जो पोर्स हैं उनमें इतने ज़्यादा डेड स्किन सेल्स एक्यूमुलेट हो चुके हैं कि वो बैक्टीरिया वहाँ पे बिल्डअप कर रहा है क्योंकि आप उसकी टेक केयर नहीं कर रहे हैं। और दूसरा रीज़न होता है कि हमारी फेशियल स्किन के जो हेयर फॉलिकल्स हैं उनमें ज़रूरत से ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन हो रहा है। दोनों ही केसेस में आपको ज़रूरत है एक ऐसे फेस वॉश की जो एक्ने बैक्टीरिया को कंट्रोल भी कर सके लेकिन साथ साथ इस इन्फ्लेमेशन को सूद भी कर सके। सो दिस फेस वॉश इन पर्टिकुलर हैज बीन फॉर्मुलेटेड विद सैलिसिलिक एसिड, जिंक, पीसीए एंड सीका, जिससे कि आपके एक्ने का प्रिवेंशन भी हो जाएगा, आपके पोर्स की अनक्लॉगिंग भी हो जाएगी और साथ में आपकी जो इन्फ्लेमेशन है स्किन पे वो सूद भी हो जाएगी. This face wash has a very lightweight gel consistency which is super nourishing, and in cleaning your pores this is super effective, and at the same time it does not dry you out. इसमें विलो बार्क एक्सट्रैक्ट है जिसमें सैलिसिलिक एसिड होता है जो आपके क्लॉग्ड पोर्स को अनक्लॉग करता है। साथ ही में इसमें शुगर केन एक्सट्रैक्ट, शुगर मेपल एक्सट्रैक्ट, ऑरेंज, लेमन और दूसरे तरह के फ्रूट एक्सट्रैक्ट्स भी हैं अलोंग विद लैक्टिक एसिड जिसमें नेचुरल AHA प्रेजेंट होता है। अगर आपकी स्किन पे ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो उसको रेगुलेट करने के लिए इसमें जिंक, पीसीए भी डाला गया है, और अगर आपकी स्किन पे इन्फ्लेमेशन है, रेडनेस है, तो उसे सूद करने के लिए इसमें आपको सेंटेला एसियाटिका, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट और लिकरिस रूट एक्सट्रैक्ट भी मिलेगा। इसमें जितने भी सर्फेक्टेंट्स यूज करे हुए हैं वो भी बहुत माइल्ड हैं और सेंसिटिव स्किन को ध्यान में रखकर बनाए हुए हैं। तो अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल और डेलिकेट है तो भी दिस फेस वॉश विल हेल्प यू अलॉट. स्टेप नंबर 2 इज फॉर मी टू यूज अ गुड एंड इफेक्टिव एंटी एक्ने सेरम. इस स्टेप के लिए मैं यूज कर रही हूँ अगेन फ्रॉम द सेम ब्रांड बायो
molecule their No More Acne Anti-Acne Serum. The reason why I like using this is because इससे आपके जो एक्टिव एक्ने हैं वो भी ट्रीट होते हैं और फ्यूचर में आपके जो एक्ने आने की टेंडेंसी है स्किन पे वो उसके चांसेस भी प्रिवेंट होते हैं और ब्लेमिशेस आने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो भी प्रिवेंट होती है. It comes in an airless pump like this which is so easy to carry and is so sturdy. Also इसकी consistency इतनी lightweight है, almost feels like a weightless light water gel and despite being fragrance free it does not even smell bad. सिर्फ 3 से 4 ड्रॉप्स लेके आपको अपनी स्किन में इसे पैक डाउन करना होता है. इसमें 8 डिफरेंट तरह के बोटानिकल एक्टिव्स दिए हुए हैं जिन्हें इन्होंने सोयाबीन, पेयर, विलो बाग, एमर बाग और नीम एक्सट्रैक्ट से डिराइव किया हुआ है. इन सभी में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड्स होते हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी होती हैं जिससे हमारी इन्फ्लेमेशन भी रिड्यूस होती है और हमारे एक्टिव एक्ने भी ट्रीट होते हैं. And the best part is this one does not dry out your skin. In fact, with the presence of hyaluronic acid and other skin conditioning agents, it feels even more nourishing. It keeps your skin very comfortable and does not feel very stretchy and tight. It feels very comfortable on the skin. Step number 3 is lip balm. जब तक हमारा जो सेरम है वो फेस में थोड़ी देर एब्जॉर्ब होता है तो मॉइस्चराइजर पे मूव इन करने के पहले मैं अपने लिप्स को नरिश कर लेती हूँ और इस स्टेप के लिए मैं लगाना प्रेफर करती हूँ NMF का SPF 40 वाला लिप बाम. इसके बारे में मैंने पहले भी बात की है एंड द रीजन इज कि ऑब्वियसली इसमें SPF 40 तो है ही जो कि बहुत बड़ा प्लस है बट उसके साथ साथ इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना दैट इज सुपर रिच इन इमोलियंट्स. तो कई देर के लिए आपके लिप्स पे रीएप्लीकेशन की नीड नहीं होती है. क्लियर कंसिस्टेंसी है लेकिन बहुत नरिशिंग लिप बाम है. तो समर्स में डे टाइम के लिए इट्स अ वेरी अंडररेटेड लिप बाम आई फील विच यू ऑल मस्ट ट्राई अगर अभी तक आपने ट्राई नहीं किया है तो. स्टेप नंबर 4 इज मॉइस्चराइजर. इस स्टेप के लिए मैं कोई ऐसा मॉइस्चराइजर लगाना प्रेफर करती हूँ जो कंसिस्टेंसी में लाइट वेट हो बट जिसमें इफेक्टिवनेस हो आपकी स्किन के बैरियर को सपोर्ट करने की. इस टाइम पर आई थिंक दिस टाइम ऑफ द वेदर जब इतनी स्वेटिंग और इतनी ज़्यादा धूप, गर्मी और पोल्यूशन ये सब है, मुझे लगता है कि एक्ने प्रोन स्किन वाले ये पर्टिकुलर मॉइस्चराइजर काफ़ी इंजॉय करेंगे विच इज़ द हाइफन बैरियर केयर क्रीम. दिस इज सच अ लवली प्रोडक्ट. ना ही सिर्फ इसकी कंसिस्टेंसी बहुत लाइट वेट है विच मेक्स इट वेरी comfortable to use but at the same time I feel for an Indian skincare product, a budget friendly product, this has got an incredible formula. इसमें बहुत सारे पेप्टाइड्स और सेरामाइड्स यूज करे हुए हैं along with good ingredients like squalane है, इसमें सीका है, कोकुम है. तो ये स्किन के लिए काफ़ी सूदिंग इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं. तो जिनकी स्किन पे एक्ने पिंपल्स बार बार आते हैं उनकी स्किन को कूल डाउन करने में भी हेल्प करता है एंड ऑफ कोर्स आपके बैरियर को भी सपोर्ट करेगा और आप इसको AM PM दोनों टाइम पे लगा सकते हैं. बहुत बजट फ्रेंडली है. सो देन कम्स द फिफ्थ एंड द लास्ट स्टेप. इसके लिए मैं लगाती हूँ सनस्क्रीन जो कि मेरे ख्याल से जिन लोगों को एक्ने पिंपल्स बहुत होते हैं वो इसी स्टेप को सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं बिकॉज उनको लगता है कि सनस्क्रीन लगाएंगे तो स्किन और ज़्यादा ऑयली फील करेगी. इफ दैट इज़ योर प्रॉब्लम या फिर आपको डर लगता है कि सनस्क्रीन से आपकी जो ब्रेकआउट्स हैं और ज़्यादा ट्रिगर हो जाएंगे देन द सेफेस्ट सनस्क्रीन फॉर यू वुड बी द फिक्सडर्मा शैडो SPF 50 जेल. आई लव दिस सनस्क्रीन एंड आई हाईली वेरी कॉन्फिडेंटली रिकमेंड इट टू पीपल जिनकी स्किन सेंसिटिव है या जिनकी स्किन पे बार बार ब्रेकआउट्स होते हैं. इसकी बहुत हाइड्रेटिंग और कूलिंग कंसिस्टेंसी है विच मेक्स इट सुपर कंफर्टेबल टू नॉट ओनली वेयर इट वंस बट ऑल्सो इवन इफ यू रीअप्लाई इट 5 to 6 टाइम्स ड्यूरिंग द डे. इसके साथ आपको एब्सोल्युटली वाइट कास्ट के कोई इश्यूज नहीं होंगे, आपको कोई ग्रीजीनेस फील नहीं होगी, आपको वो वेट फील नहीं होगा स्किन पे कि जैसे आपने बार बार सनस्क्रीन लगाई है विच आई थिंक इज अ कमेंडेबल पॉइंट इन अ गुड सनस्क्रीन. ऑल्सो इसका फॉर्मूला भी फोटो स्टेबल है और इसमें गुड क्वालिटी हाइब्रिड फिल्टर्स भी यूज करे हुए हैं विच मेक्स इट अप्रोप्रिएट फॉर ऑल skin types. Alright you guys, so that brings me to the end of my summer skincare routine which I highly recommend for those acne prone skin type people to follow. I am very confident these tips and these steps will help you out, so you can also try it for yourself and let me know if these products that I recommended to you help you or no. I'm gonna see you very soon in my next video. Until then, take good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.